हमारे साथ शोएब भी जुड़े हुए हैं। शोएब, वो जो 40 दिन का शोक है, राजकीय शोक का ऐलान ईरान में हुआ है, उसके मायने क्या है? अटैकिंग मोड जो ईरान का कल के सुबह के हमलों के बाद से शुरू हुआ है वो जारी रहा। ऐसे में ये जो 40 दिन का शोक है इसके क्या मायने, जरा ये भी बताइए। बिल्कुल, देखिए ये जो घटना है ये पूरे मिडिल ईस्ट के इतिहास की, तारीख की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। आयतुल्लाह खामनेई का मारा जाना। आप पिछले कई दशकों के इतिहास को देखते हैं मिडिल ईस्ट के, तो आपको नज़र आएगा कि कई बड़े चेहरे वहाँ पर अलग अलग देशों के, जहाँ पर अमेरिका ने अटैक किया, उनको पकड़ा भी। सद्दाम हुसैन, आपको याद होगा, सद्दाम हुसैन इराक पर हमला किया था, उसके बाद एक मुकदमा चला था, सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया गया था, उसको फांसी दे दी गई थी। इसी तरह से गद्दाफी को मारा गया था। ये तमाम चीज़ें थी। उन लोगों को कहा जाता था वो तानाशाह है। अमेरिका इसी नज़र से ईरान को भी देखता है, और जो वर्तमान रिजीम है, जो आयतुल्लाह अली खामनेई की रिजीम है, वो इसी तरह से इसको भी देखता था। लेकिन आयतुल्लाह खामनेई उन तमाम मामलों में इसलिए अलग है क्योंकि आयतुल्लाह खामनेई ना सिर्फ एक सर्वोच्च लीडर ईरान के, बल्कि पूरी दुनिया में, जिस तरह से हुसैन ने बताया भी, जो शिया धर्म को, शिया जो मसलक है इस्लाम का, उसको अगर जो मानने वाले, जो फिक्र को मानने वाले लोग हैं, उनके भी एक धार्मिक गुरु भी वो थे। इसके अलावा सुन्नी भी, जो सुन्नी इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं, उनमें भी एक बहुत बड़ी जो तादाद है, इस वक्त भी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं कि वो उनके समर्थन में और उनको शहीद बता रही है। ये इसको इस लिहाज से भी आप समझ सकते हैं कि जो मिडिल ईस्ट के जो अरब देश है, सऊदी अरब, जिसको लेकिन जिस तरह से शोएब, इस वक्त लोग उस देश के बादशाह, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि माना कि इस वक्त जो लड़ाई चल रही है उसमें खामने की मौत हो चुकी है, लेकिन उनकी फौज भी है, करीब बताया जा रहा है 10 लाख के करीब उनके पास तो फौज भी है, इतनी बड़ी फौज है। लेकिन जिस तरह से अमेरिका की ओर से, डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा जा रहा है कि ये रुकेंगे नहीं जब तक कि वहां पर पूरी तरह से ईरान में पीस नहीं आ जाता है। उनका मतलब है कि पूरी तरह से सत्ता नहीं बदल जाती है, तब तक नहीं होता है। तो तब उसके आगे क्या होने जा रहा है? अब ऑप्शंस क्या है ईरान के पास? बिल्कुल, देखिए दो चीज़ें हैं अमित। अब एक तो ये चीज़ कि पहले से ही जब ये तैयारी हो रही थी पूरी जंग की, आपने देखा भी है कि जब बेड़े लगाए जा रहे थे अमेरिका द्वारा कि जंग होगी, तो ईरान भी ये तैयारी कर रहा था। और एक खबर ये भी आई थी कि ईरान ने, अली खामनेई ने यह भी तय कर लिया है, ईरान की IRGC ने और तमाम जो बड़े सेना के अधिकारी हैं उन्होंने भी, कि अगर किसी की इसमें मौत होती है तो दूसरी पंक्ति के जो नेता है उनका नाम तय है कि अगर ये गद्दी खाली होती है तो दूसरा बैठ जाएगा, वो भी अगर मारा जाता है तो तीसरा बैठ जाएगा। एक बाकायदा उसकी तैयारी पहले से की गई है, लेकिन जंग रुकनी नहीं चाहिए। और शोएब, ये हमने पिछली 12 रोजा जंग जो हुई थी पिछले साल 2025 में, उसमें हमने देखा था जब पूरी की पूरी टॉप लीडरशिप ईरान की खत्म हुई और फौरन वो रिप्लेस हुई और कहीं कोई क्योस नजर नहीं आया, और वो जंग जो है जिस तरीके से चल रही थी उसी तरीके से चलती रही। और इस बार भी ये पहले से तय कर दिया गया था कि अगर टॉप लीडरशिप खत्म होती है तो उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, और इस तरीके का निज़ाम उन्होंने बनाया था। और इसको लेकर के अभी कोई शक शुबा ईरान के कम से कम जो खित्ता उसमें नहीं। एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दे, ईरान पर हमले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। ईरानी सेना के नए कमांडर इन चीफ का ऐलान। ईरान में आप देखिए, ये मेरी जानकारी जो कह रही है, ये मशहद की तस्वीरें हैं जहां पर बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा हुए हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का शरीन है यहाँ पर, और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ज़बरदस्त यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। अब ये खबर आम हो चुकी है कि ईरान के सुप्रीम लीडर, ईरान के रूहानी पेशवा सैयद अली खामनेई अब इस दुनिया में नहीं है। उनके मारे जाने की खबर को कंफर्म किया जा चुका है। हालांकि इससे पहले भी कल ये शाम को इसी तरह का मंजर था, लेकिन अब ये बड़े पैमाने पर लोग और अपने अपने घरों से बाहर निकले हैं